जी हाँ, जिंदगी का ऐसा फलसफा जिसने भी समझ लिया उसने सही मायने में जिंदगी को जी लिया। आप हेल्दी रहें, फिट रहें, इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं आपका अपना पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी। हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं आपकी सेहत की गुत्थी सुलझाने के लिए विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू जी। वजन कम करना या कंट्रोल में रखना आसान काम नहीं है। इसके लिए न जाने क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। वेट लॉस करने वालों का सबसे ज्यादा जोर डाइटिंग पर होता है, लेकिन एक्सपर्ट्स की नजर में वजन कम करने का सही तरीका डाइटिंग नहीं है। मतलब कि डाइटिंग करने से बेहतर है सही डाइट लेना, जिसके जरिए आप वजन कंट्रोल में रख सकते हैं और अच्छी सेहत भी पा सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कैसे। बताने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर चौहान, जो आज आपको बताएंगे कि कैसे आप बिना डाइटिंग किए सुपर फूड के जरिए कर सकते हैं अपना वजन कम। मतलब ये कि खूब खाइए और वजन भी घटाइए। आगे हमारे खास सेगमेंट में संजीवनी टिप्स में आप जानेंगे आंवला की ढेरों खूबियां। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं आखिर क्यों बढ़ जाता है शरीर का वजन। आगे आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सा सुपर फूड है जिसके जरिए आप अपने वजन को कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं आखिर क्यों बढ़ जाता है शरीर का वजन। तो डॉक्टर साहब, वजह क्या होती है? सबसे पहले तो यही बताइए, फिर आगे हम धीरे धीरे और तमाम दर्शकों को दूसरी जानकारियां देंगे। देखिए, बड़ा कॉमन सा जो इसकी वजह है, सबसे पहले तो हमारा भोजन ही है। अगर हम भोजन में बहुत ज्यादा जो है फैट वाली चीजें खाते हैं, गरिष्ठ भोजन बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उससे नेचुरली वजन बढ़ेगा हमारा। दूसरा, अगर हमारा जो है लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली बहुत ही स्थिर है, सेडेंट्री जिसको बोलते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं और बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बीच में स्नैक्स खाते रहते हैं, खाने का कोई टाइम नहीं है, रात का खाना अगर हम बहुत ज़्यादा लेट खाते हैं, रात का खाना अगर बहुत हैवी खाते हैं, तो ये सभी कारण आमतौर पर वजन बढ़ाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त मानसिक तनाव के कारण भी बहुत लोगों को देखा गया है कि जिनका मन प्रसन्न नहीं रहता, किसी प्रकार की उनको मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी कोई चल रही है, उस केस में भी लोग ज़्यादा खाना खा जाते हैं अपने मन को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। और ख़ास तौर पर मीठा वहाँ ज़्यादा खाते हैं लोग, मिठाई ज़्यादा खाई जाती है उनको, चॉकलेट वगैरह खाते हैं या मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बीमारी कोई हो, कभी कभार किसी बीमारी के कारण भी वजन बढ़ता है। जैसे आपने आमतौर पर सुना होगा, थायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनका वजन बढ़ जाता है। महिलाओं में अगर मासिक धर्म से संबंधित कोई परेशानी हो जाती है, कोई सिस्ट बन जाता है, पीरियड्स डिले हो जाते हैं, उसकी वजह से वजन बढ़ जाता है। पोस्ट डिलीवरी आपने देखा होगा, आफ्टर डिलीवरी कई महिलाओं का वजन बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हमारा अग्नि जो है, हमारी अग्नि मंद है, मंदाग्नि है, उसकी वजह से भी वजन बढ़ जाता है। आम अगर बनता है हमारे पेट में और वो आम जाकर के जमा हो जाता है जगह जगह पर और हमारे चैनल्स को, हमारे स्रोतों को ब्लॉक कर देता है, अवरुद्ध कर देता है, उसकी वजह से भी हमारे शरीर में मोटापा बढ़ जाता है। तो कारण बहुत सारे हैं और सारे इसलिए मैंने आपको बताए कि उसको समझना बहुत जरूरी है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उदयवीर उनका नाम है। उदयवीर, प्रश्न करिए। डॉक्टर साहब, मैं 30 साल का हूँ जी, और मेरा वेट भी ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए होता? देखिए, आज बड़े अच्छा आपने फोन किया है, उसी विषय पर चर्चा भी हम कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको तो ध्यान से सुनेंगे। लेकिन एक स्पेसिफिक चीज आपको और बता दूं कि सबसे पहले आप केवल एक्सरसाइज करना शुरू करिए। इससे पहले कि कोई दवाई आप शुरू करें, आप अगर आधा पौना घंटा रोज एक्सरसाइज करें, उसमें थोड़ा पसीना निकालें, थोड़ा शरीर को हिलाएं जुलाएं, तो उससे आपका वजन भी कंट्रोल होगा, साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। और कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है वो जरूर आपको समझना चाहिए। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि अगर मंदाग्नि होगी, अग्नि आपकी मंद है, खाना आपको पूरा पच नहीं रहा है, आम बनेगा, वो आम आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा सकता है। तो पाचन पर ध्यान रखना है, खाना जो खाएं वो ठीक से पचना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करिए। और कोलेस्ट्रॉल के लिए लहसुन बहुत अच्छा काम करता है, पहले भी हम बताते रहते हैं। एक कली लहसुन की सुबह खाली पेट आप खाएं, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। या अखरोट का सेवन भी आप कर सकते हैं, 4-5 पीस अखरोट के आप रात को पानी में भिगो दें, सुबह उनको नाश्ते के समय चबा करके खाएं, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद का हम जिक्र कर रहे थे कि आयुर्वेद में मोटापे के बारे में क्या कुछ लिखा है, जरा विस्तार से बताइए। और साथ ही साथ मोटापा खतरनाक क्यों है, मोटापे के साइड इफेक्ट्स क्या है, ये भी दर्शकों को समझाइए। देखिए, आयुर्वेद में मोटापे का जिक्र किया गया है, स्थूल पुरुष का एक जिक्र है, स्थौल्य नाम से इसका एक रोग भी बताया गया है। और ये रोग जो है वो खतरनाक इसलिए बताया गया है क्योंकि ये अपना आप में एक अकेला रोग नहीं है। अगर आपको मोटापा आ जाता है, ओबेसिटी आ जाती है, तो आपके जितना तमाम फंक्शन अंदर चल रहा है,
आपके हृदय को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपकी किडनियों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपके लंग्स को भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो सारे ऑर्गन्स आपके थक जाएंगे जल्दी, क्योंकि इतना ज़्यादा शरीर में आपके जो फैट है, हर जगह ऑक्सीजन पहुंचना जरूरी है, हर जगह रक्त पहुंचना जरूरी है, हर जगह की सफाई जरूरी है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे शरीर में कई प्रकार के रोगों को पैदा करती हैं। मोटापे से डायबिटीज़ होती है, मोटापे के कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, मोटापे के कारण हार्ट डिजीज होती है, मोटापे के कारण ही आपको अस्थमा हो सकता है, मोटापे के कारण आपको जोड़ों में दर्द हो सकते हैं। जिन लोगों का वजन ज़्यादा होता है तो घुटने उतना वजन उठा ही नहीं पाते हैं, तो उनके घुटने जल्दी घिस जाते हैं। यंग एज में उनको जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। और मोटापे के कारण आपके जो शरीर में जो विशेष प्रकार की जो हमारी सर्कुलेशंस चल रही हैं, अलग अलग जो हम कहते हैं, जिसमें स्रोतस जो हमारे हैं, जो चैनल्स हैं, उसमें कुछ ना कुछ जो है भोजन या कुछ पानी या कुछ ऐसी चीज़ें जो चल रही हैं, उनमें भी ब्लॉकेज आ जाता है, क्योंकि उन पर दबाव पड़ता है मोटापे की फैट की वजह से। और दबाव जब पड़ेगा तो उनमें अवरोध आएगा, उसकी वजह से वहाँ पर आपको कोई गांठ भी बन सकती है, ट्यूमर भी बन सकता है, सिस्ट भी बन सकता है। तो एक मोटापा देखिए कितनी सारी बीमारियों को पैदा कर सकता है। तो क्यों ना आप मोटापे को ही कंट्रोल करें। और बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश के अंदर ये रोग बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। बच्चों में भी मैं देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चों में, जो कि अभी 10-12 साल के भी नहीं है, 10 साल से भी कम है, उनमें भी मोटापा बहुत तेजी से बढ़ता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये जरूर समझने की कोशिश करें कि क्या वजह है। जैसा मैंने शुरू में कहा, अपने मूल कारण को जरूर समझिए और फिर उसका उपचार आप आसानी से कर पाएंगे। एक प्रोग्राम की शुरुआत में हमने सुपरफूड का जिक्र किया था। सुपरफूड उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो मोटापे से जूझ रहे हैं और हाई डाइट कर रहे हैं, उनके लिए आप जरूर बताइए हमारी आज की संजीवनी में क्या है सुपरफूड। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग जो वजन कम करना चाहते हैं तो वो बड़ी स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर देते हैं, तो उससे उनका वजन तो कम हो जाता है, लेकिन उनमें बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। कई प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स शरीर को नहीं मिल पाते हैं, तो उनकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है और उसकी वजह से कमजोरी आती है शरीर के अंदर। और फिर जब वो डाइट जब छोड़ते हैं, उसके पश्चात वो फिर खाना पीना ज़्यादा शुरू करते हैं, फिर वजन बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसे फूड्स हैं हमारे जो कि पोषण भी है उनके अंदर और आपको वजन भी नहीं बढ़ेगा। सबसे पहली चीज़ बहुत बढ़िया सिंपल, आप जो है मूंग की दाल और चना, उनके स्प्राउट्स बनाइए और उनको स्प्राउट्स को आप अच्छी मात्रा में सेवन कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में तो खा ही सकते हैं, लेकिन आप लंच में भी थोड़ा सलाद के रूप में उसका सेवन करें और जो है रात को भी उसका सेवन कर सकते हैं। रात को थोड़ा स्टीम कर लीजिए। स्प्राउट्स किस लिए मैंने बताया, क्योंकि उसमें पोषण पूरा है, फैट नहीं है आपको, तो वजन नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार से मूंग की दाल का सूप बहुत बढ़िया है। मूंग की दाल का सूप बना सकते हैं या मूंग की दाल की खिचड़ी बनाएं। 4 हिस्सा दाल, 1 हिस्सा चावल। आप दिन में 3 टाइम खिचड़ी खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत टेस्टी बनती है खिचड़ी। थोड़ा उसमें जीरा वीरा डाल के, हींग डाल के बनाइए। साथ में छाछ पी सकते हैं आप, तो वो आपको बहुत बढ़िया रहेगी। उसमें पोषण भी आपको मिल गया और आपको जो है कमजोरी भी नहीं आएगी, वजन भी नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार से हम तीसरे नंबर पे अगर हम सुपर फूड्स की बात करें तो हमारे फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। आप सेब खाइए, नाशपाती खाइए, अमरूद खाइए, पपीता खाइए, जो भी फ्रूट्स हैं आपके, आप तरबूज खाइए, इनका सेवन करिए। फ्रूट्स जो हैं वो लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, आराम से पचते हैं और वो वजन नहीं बढ़ाते हैं, ये आपको भी मालूम है और हम सभी इसका जो है प्रयोग भी करते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से हमारी वेजिटेबल्स, खास तौर पर जो ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनमें के बहुत ज़्यादा भारीपन नहीं है, जैसे कि गाजर है, मूली है, लौकी है, तोरी है, टिंडा है, पेठा है, कभी कभार उसमें थोड़ा आलू भी आप ला सकते हैं बीच में। इनका आप सेवन करेंगे और ख़ास तौर से इनको आप सब्जी के रूप में खाएं, इनको आप या सलाद के रूप में खाएं अगर पचा पाते हैं, या सूप बना लें उनका, बहुत अच्छा रहेगा। दलिया जो है बहुत अच्छा काम करता है। दलिया चाहे गेहूं का हो, चाहे आजकल मल्टीग्रेन भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें जौ वगैरह भी मिला करके दलिया बनाया जाता है। ओट्स का भी दलिया होता है। ये सब चीज़ें, इनमें पोषण है। और भी कुछ नहीं तो आप पोहा खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, ये भी आपका बहुत गरिष्ठ भोजन में नहीं आता है, इनको भी आप सेवन कर सकते हैं। अब हम आज मोटापे की बात करें। मोटापे में बहुत जरूरी है कुछ हिदायतों को मानना। क्या है वो हिदायतें? देखिए, बहुत जरूरी है कि खाना जब आप खाएं तो खाना एक टाइम से खाएं, एक नियमित रूप से आप समय रखें। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टाइम से खाना खाएं। मात्रा का बहुत ध्यान रखना है कि आपको मात्रा जो है
बहुत ज़्यादा नहीं खानी, उचित मात्रा जो हम कहते हैं, एक प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड जो है उसका आप सेवन करें। दूसरी चीज़, जब भी खाना खाएं मन आपका शांत रहना चाहिए, मन में किसी प्रकार को आपको कोई तनाव ना हो, टेंशन ना हो, कोई एंग्जाइटी ना हो, ताकि भोजन आपका ठीक से पचे। और रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा और वजन आपका बिल्कुल बैलेंस रहेगा, मेंटेन रहेगा। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और जब भी आपको अगर वजन कम करने का प्रयास करना है तो उसमें आज जो हमने जिक्र किया कि सुपर फूड्स हैं, ऐसे सुपर फूड्स यानी कि जो कि न्यूट्रिशियस फूड हैं और खाना आप उनको अगर उनको खाएंगे तो उनसे आपको वजन नहीं बढ़ेगा। उनको आप खाइए तो वो आपकी डाइटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए आप देर किए बिना ये जान लेते हैं संजीवनी टिप्स में कि आंवला की ढेरों खूबियां क्या हैं। तो डॉक्टर साहब बताइए आज की डॉक्टर टिप। देखिए, आंवला तो हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा एक फ्रूट भी कह सकते हैं हम उसको, एक जड़ी भी है, जड़ी बूटी है और बहुत गुण है इसमें, बहुत सारी दवाइयों में इसका प्रयोग होता है। लेकिन आजकल आंवले का प्रचलन वैसे भी बहुत है, आंवले की चटनी भी बनाते हैं लोग, आंवले का रस भी जो है पीते हैं निकाल करके। बहुत सारे रोगों में इसका फायदा होता है। विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है इसके अंदर, जो कि हमारी शारीरिक शक्ति को बढ़ाती है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। आंवला जो है, अगर डायबिटीज के आप पेशेंट हैं तो आप आंवले का सेवन कर सकते हैं, बहुत अच्छा उसमें रहता है, डायबिटिक लोगों के लिए अच्छा काम करता है। आप एक बड़ा चम्मच आंवले का रस, उसमें चुटकी भर हल्दी मिला करके दिन में 2 बार इसका सेवन करें। आंवला बालों के लिए बहुत अच्छा है। बालों की समस्या अगर आपको है, बाल आपके गिरते हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, तो आंवले का चूर्ण आप 1-1 चम्मच सुबह शाम आप सेवन करें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। कमजोरी अगर शरीर में रहती है, आपको वीकनेस रहती है, तो आंवले का मुरब्बा बहुत बढ़िया काम करता है। 1 पीस आप आंवले का मुरब्बा, 7 बादाम जो कि रात को भिगो दें आप, सुबह छील के और आंवले के मुरब्बे के साथ उनको सेवन करेंगे, आपको शरीर में जो है ओज भी बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, धातुवर्धक भी होगा। और इसके साथ साथ त्वचा के रोगों में बहुत अच्छा काम करेगा आंवला, क्योंकि पित्त जहाँ पर बढ़ा है तो पित्त को कम करने के लिए आंवला अच्छा है। और थोड़ा नीम का पाउडर भी उसमें मिलाएं, बराबर मात्रा में आंवला और नीम मिला करके आप मिक्सचर बना करके 1-1 चम्मच खाएंगे तो आपको त्वचा के रोगों में बहुत लाभ मिलेगा। और आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आंवले का जूस जो है ताज़ा निकालें 1 चम्मच और उसमें शहद मिला करके 1 चम्मच दिन में 2 बार आप सेवन कर सकते हैं। बहुत सारे गुण हैं आंवले में, बहुत सारे इससे रेसिपीज आप बना सकते हैं, लेकिन आंवले का जिस भी रूप में आप प्रयोग करें आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर करेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो उपाय और जो तमाम बातें आपको बताई हैं आप जरूर इन्हें अपनाएंगे और आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं। आपको बता दें हमारे नंबर 0129404004 पर आप फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करा सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं, फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। डॉक्टर साहब जानकारी के लिए शुक्रिया। थैंक यू।